आजकल सोशल मीडिया पर पुनीत सुपरस्टार के नाम पर हर दूसरा क्रिएटर क्लाउट ले रहा है, हाइप बटोर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुनीत सुपरस्टार का जो फ्यूचर है वो काफी खतरे में है। एक साल के अंदर अंदर ये कंप्लीटली इररेलेवेंट होने वाले हैं। आई एम श्योर आपको ये बात इसलिए अजीब लग रही होगी क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में पुनीत सुपरस्टार के फॉलोअर 300K से 1 मिलियन पहुंच गए इंस्टाग्राम पे। हर जगह उनका नाम ट्रेंड कर रहा है, लॉर्ड पुनीत से तो सारे कमेंट सेक्शन भरे हैं। तो ये इररिलेवेंट कैसे हो सकते हैं? देखो, इस पूरी स्टोरी के जरिए आपको सोशल मीडिया का एक ऐसा लेसन मैं आज सिखाने वाला हूं जो शायद जिंदगी भर आपके काम आएगा। ये एक प्रॉपर साइकिल होती है। आपने रानू मंडल, बाबा का ढाबा, हिंदुस्तानी भाव, इन सब का नाम सुना होगा, राइट? ये पूरी साइकिल का पार्ट ये लोग भी थे और आज ये सोशल मीडिया पर कहीं नहीं दिखाई देते। उसका कारण यह है कि इनकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और पुनीत सुपरस्टार इस साइकिल के अभी एक पर्टिकुलर फेज में है। इस साइकिल का जो सबसे पहला फेज है वो ये होता है कि जब लोग इन्हें क्रिंज समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं, रोस्ट करते हैं। पुनीत सुपरस्टार के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। आज से 1.5-2 साल पहले देखो, इनके ऊपर रोस्ट वीडियोस की भरमार थी सोशल मीडिया पर और वही सारे क्रिएटर जो इनको रोस्ट करते थे आज इनके साथ अपना नाम जोड़ जोड़ के हाइप और क्लाउट बटोर रहे हैं। अगला जो फेज आता है वो है रिलेटेबिलिटी का या सिंपैथी का। कई बारी इन्हीं सारे लोगों को लेकर लोग कहते हैं कि अरे इनके साथ कुछ गलत हो रहा है या इनके साथ हम रिलेट करते हैं या फिर इनके साथ हमें थोड़ी सिंपैथी लगती है। बाबा के ढाबा के साथ हुआ था, रानू मंडल के साथ हुआ था, अभी पुनीत सुपरस्टार के साथ भी हो रहा है। बिग बॉस ओटीटी के 2nd सीजन से इनको निकाल दिया गया है और इस टाइम पर इनके साथ जो पब्लिक सिंपैथी है वो सबसे हाईएस्ट है और इसी वजह से हर दूसरा क्रिएटर इनके साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है। लेकिन जो अगला फेज यहां पर आता है वो सबसे खतरनाक होने वाला है पुनीत के लिए। अब पुनीत को हर एक पॉडकास्टर अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट कर रहा है, हर क्रिएटर उनके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है, लाइव स्ट्रीम हो रही है और ऐसे सारे केसेस में जब पुनीत को लग रहा है कि उसके साथ पूरी की पूरी पब्लिक जमा है, पुनीत के मुंह से कुछ ऐसी बातें जरूर निकलेंगी जो हो सकता है बाद में कट कट के रील बने, जो बाद में शॉर्ट्स बने और वायरल हो जाए। और भारत की जनता के बारे में एक बड़ी बारीक बात आपको बताऊं, भारत की जनता अपने किसी भी सेलिब्रिटी से एक चीज जरूर एक्सपेक्ट करती है, वो है ह्यूमिलिटी। इसीलिए आप कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी देख लो, रियल लाइफ में कितना भी ज्यादा वो एरोगेंट हो, पब्लिक के सामने हाथ जोड़ने का ड्रामा करता है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल होते हैं उन्हें मीडिया ट्रेनिंग नहीं मिली होती, तो उनके मुंह से कई बार ऐसी बातें निकल जाती, कुछ ऐसे एक्शन हो जाते हैं जो पब्लिक को लगता बड़े रूड है। रानू मंडल और बाबा के ढाबा के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था और पुनीत सुपरस्टार के साथ बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये होगा। और एक बार जब ये होता है, कुछ स्टेटमेंट वायरल होते हैं, पब्लिक का पूरा सेंटिमेंट एकदम एंटी हो जाता है ना। पुनीत का केस यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक इसलिए बैठ जाता है क्योंकि उनका जो अपना कंटेंट है उसको लेकर कोई ज्यादा उन्हें प्यार नहीं करता। उन्हें प्यार तब मिलना शुरू हुआ जब वो पॉडकास्ट में गए, अपनी पर्सनैलिटी दिखाई, लोगों ने देखा कि कम पैसे होने के बावजूद भी ये इंसान गरीबों की मदद करना प्रेफर करता है। लेकिन यही कहीं ना कहीं पुनीत के लिए डेंजरस भी है क्योंकि पुनीत का जो इंट्रिंसिक नेचर है वो उनका कंटेंट है। वो बिग बॉस के घर में भी जाके अपना कंटेंट ही बना रहे थे और ये कंटेंट जनरली लोग आज भी क्रिंज मानते हैं और इसीलिए जब पब्लिक सेंटिमेंट पुनीत के अगेंस्ट जाएगा तो पुनीत के लिए दिक्कत और बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर किसी सिंगर के अगेंस्ट पब्लिक सेंटिमेंट जाता है, आदमी कहता है सिंगर चलो बेकार है लेकिन इसके गाने तो मैं सुन लूंगा। किसी मूवी मेकर के अगेंस्ट जाता है तो कहता है चलो मूवी मेकर बेकार है, इसकी मूवीज अच्छी होती हैं। लेकिन पुनीत का जो कंटेंट है वो भी पब्लिक कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगी अगर एक बार पब्लिक सेंटिमेंट पुनीत के अगेंस्ट चला गया। और ये जितने सारे लोग पुनीत के साथ नाम जोड़ के हाइप ले रहे हैं, 1.5-2 साल पहले यही सेम लोग पुनीत का रोस्ट बना के व्यूज ले रहे थे। आज इन्हें पता है पुनीत के साथ नाम जोड़ के व्यूज आते हैं। कल के दिन जब पुनीत के साथ नाम जोड़ने से व्यूज नहीं आएंगे और पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट हो जाएगा, ये सारे लोग पुनीत की बातें करना बंद कर देंगे और पब्लिक को भी कोई नया पुनीत मिल जाएगा और सारे लोग इससे मूव ऑन करके पुनीत को कंप्लीटली इररिलेवेंट बता देंगे। इस टाइम पे पुनीत के साथ इतना पब्लिक सेंटिमेंट है कि आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे गाली बक रहे होंगे, बट 1 साल का टाइम दो और आप देख लेना मैं कितना सही था या कितना गलत। अब देखो, पुनीत के जरिए मैंने सोशल मीडिया का एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो बिग बॉस ओटीटी के जरिए मैं आपको एक ओल्ड वर्सेस न्यू मीडिया का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। देखो, बिग बॉस मैं जनरली नहीं देखता लेकिन बिग बॉस ओटीटी के कुछ एपिसोड मैंने देखे क्योंकि इस बार इसमें सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं, फुकरा इंसान, पुनीत सुपरस्टार एटसेट्रा। नाउ यहां पर एक बड़ा क्लियर डिवाइड देखने को मिलता है, वो है न्यू वर्सेस ओल्ड मीडिया। ओल्ड मीडिया के लोग जो बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्रीज से आते हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी, बड़े बड़े दरवाजे लगा रखे थे। उस दरवाजे के पीछे था एक स्टेज जिस पर कंप्लीट कंट्रोल था कुछ स्टूडियो वालों का और यही लोग थे जो डिसाइड करते थे कि पब्लिक को क्या दिखाया जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा तो इनके चुने हुए लोग वहां पर नाच गा रहे होंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या करा, उस
बड़े से दरवाजे के बगल में एक छोटा दरवाजा खोल दिया और हर एक इंसान को प्लेटफॉर्म दे दिया कि पब्लिक को कुछ दिखाना है, जाओ, अगर पब्लिक पसंद करेगी तो ऊपर चढ़ाएगी, नहीं करेगी तो नीचे फेंक देगी। और यही बात ये पुराने मीडिया वाले हजम नहीं कर पा रहे, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले लोग मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच रहे हैं और इन लोगों की खुद की रीच कम हो रही है। ये बिग बॉस OTT का खुद का कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या है? ये चाहते हैं कि ये नए लोगों तक पहुंच सकें बिकॉज टीवी मर रहा है। तो अब ये धीरे धीरे एप्स के थ्रू बिग बॉस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जनता वहीं पे चीजें देखने जा रही है और वहां पर सोशल मीडिया के लोग ही रूल कर रहे हैं। तो इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों को इंक्लूड करना शुरू कर दिया ताकि उनके बहाने इनका शो थोड़ा सा चल जाए। ये पैटर्न आपने बॉलीवुड की मूवीज में भी देखा होगा। मोस्टली सेन, अनुभव सिंह बस्सी, कैरी मिनाटी, ये सारे लोग अगर सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट ना करते तो शायद ही कोई प्रोडक्शन हाउस इनको कभी रीच आउट करता मूवी में रोल देने के लिए। लेकिन आज इन्हें पता है कि हमारी मूवीज की तो भद पिटी हुई है और सोशल मीडिया पर इन सारे लोगों को मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, तो इनका नाम अपनी मूवी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि एटलीस्ट इन्हीं के फॉलोअर इनकी मूवीज देख लें। लेकिन आप वहां पर भी एक ट्रेंड नोटिस करोगे, कैरी मिनाटी को रनवे 34 में एक छोटा सा रोल दिया गया था। कुशा कपिला के साथ सेल्फी मूवी में भी एग्जैक्टली वही किया गया। मतलब कि बॉलीवुड वाले चाहते तो हैं कि सोशल मीडिया की फॉलोइंग मिल जाए, लेकिन उनको अपने बराबर बिठा के इक्वल रोल देने में अभी भी पीछे हटते हैं। और यही सेम चीज बिग बॉस के अंदर दिखाई देती है। मेकर्स ने सोशल मीडिया वालों को बुला तो लिया है ताकि उनके जरिए थोड़ी बहुत हमारी भी वॉचिंग आ जाएगी, लेकिन अभी भी उनके साथ वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते। अंदर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कौन आ गए हैं पता नहीं सोशल मीडिया वाले। और मुझे लगता है उनका जो ये बिहेवियर है यही चल के पब्लिक की नजरों में उनके करियर्स का दी एंड बन जाएगा, क्योंकि भैया जमाना बदल गया है। अब लोग उस छोटे दरवाजे की तरफ ज्यादा देखते हैं और जो बॉलीवुड का बड़ा सा स्टेज है उसमें धीरे धीरे ताले लगते जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में मुझे जरूर बताना। आई एम श्योर ये वीडियो थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा। कई लोग ये भी कह सकते हैं अरे ये किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, लेकिन मेरे मन में भैया सोशल मीडिया की हाइप साइकिल वाली बात और ओल्ड वर्सेस न्यू मीडिया वाली बात बड़ी देर से घूम रही थी, तो मुझे लगा भैया आपके साथ आगे शेयर कर दूं। अब ये वीडियो आपका हो गया, जो मर्जी करो, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैंने बनाए हैं और फ्यूचर में भी बनाऊंगा। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई? अच्छा, ठीक है।